गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9 की एनसीईआरटी मैथ के अंतर्गत लाइनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स की बात करेंगे, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करेंगे। और हम इसके बारे में पहले परिचय तो जान ही चुके हैं। आज हम इसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे, इसके कितने हल होते हैं। जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जो एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है उसका एक अद्वितीय हल होता है। यानी जैसे x + 5 = 7 है तो x = हो जाएगा 7 - 5 = 2। इसका इसके अतिरिक्त कोई अन्य हल नहीं होता है, यूनिक हल होता है इनका। तो इसका जो सॉल्यूशन यूनिक होता है, लेकिन यहाँ पे हम दो चर वाले समीकरण की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दो चर यानी टू वेरिएबल्स है इसमें, और ये कैसा है, इनमें जो x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है, इसलिए ये लाइनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स है। यहाँ पे देखिए हम क्या इसकी कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम अलग अलग वैल्यू रख के देखते हैं। जैसे हम x = 0 रखें तो क्या हो जाएगा। देखिए इस समीकरण में x = 0 रखने पे क्या आ जाएगा, 4 × 0 धन 3y = 12। ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y = 12। तो y = क्या करना है आपको पता है, हमने बताया था आपको। यहाँ पे केवल आपको वेरिएबल चाहिए और सामने चाहिए आपको कांस्टेंट। तो यहाँ पे 3 से गुणा है y में, हम 3 से भाग देंगे तो इस तरफ भी 3 से भाग देना होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। y = 12, ये 4 हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई अन्य सॉल्यूशन नहीं है। देखिए यहाँ पे एक x = 0 रखने पे y = 4 आ गया, ये हल हो गया। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं। इसका एक सॉल्यूशन होगा 0, 4, 0, 4। फिर यहाँ पे हम x = 1 रखें, देखिए क्या मिलता है हमें। x = 1 रखने पे हमें क्या मिलेगा, 4 × 1 + 3 × y = 12। ये हो जाएगा 4 + 3y = 12। ये देखिए एक वेरिएबल में लाइनियर इक्वेशन हो गया, इसमें वेरिएबल केवल क्या बचा, y। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें से 4 माइनस करना पड़ेगा दोनों तरफ से। 4 घटाइए, 4 कैंसिल हो जाएंगे इधर। ये हो जाएगा 3y = 12 में 4 गया, कितना बचा, 8। यह y = 8/3। यदि हम 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8/3। तो ये सॉल्यूशन है। निश्चित है, इसमें रखेंगे वैल्यू तो आ जाएगा ये अपने। जैसे यहाँ पे 4 की जगह पे अपने x की जगह पे 1 रखा और y की जगह पे अपने रखा 8/3। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 = 12। तो इस तरह से ये दूसरा सॉल्यूशन मिल गया हमें। इसको मिटाएं क्या, हम और सॉल्यूशन इसके निकालने का प्रयास करते हैं और ट्राई करें। यदि हम x = 2 रखें तो क्या आएगा, देखिए 4 × 2 = 3y = 12। हो जाएगा 8 + 3y = 12। यहाँ क्या करेंगे, 8 को इसमें सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 8 दोनों तरफ से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 3y = 4 और ये हो जाएगा y = 4/3। देखिए यहाँ पर जब भी सॉल्यूशन हल करते हैं आप तो ये वाला निशान लगा सकते हैं, इसका मतलब होता है देयरफॉर। इससे ये निकला, इससे ये निकला, ये इससे निकलता है तो ये इससे निकलेगा, इससे निकलेगा, लिखेंगे दिस गेट। तो ये आपका तीसरा सॉल्यूशन हो गया 2 4/3। आप और भी ट्राई कर सकते हैं, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। जैसे x = 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 4 × 3
प्लस 3y इक्वल टू 12, 4 12 12 12। यहाँ पे भी वही करेंगे आप, 12 दोनों तरफ से माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हमने x इक्वल टू 3 रखा तो y इक्वल टू 0 आ गया। क्या आप और भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इसकी? जी हाँ, कोशिश करेंगे तो किसी अनंत सॉल्यूशन निकाल सकते हैं आप। इतने आप गिन नहीं सकते, इतने सॉल्यूशन इसके निकल आएंगे। तो इससे क्या रिजल्ट आया अपना, हम ये कह सकते हैं कि किसी दो चर वाले समीकरण के अनंत हल होते हैं। कितने होते हैं? अनंत हल होते हैं, इनफाइनाइटली। इतने 4 सॉल्यूशन आप इसके निकाल सकते हैं। अब हम और किसी इक्वेशन के साथ भी ट्राई कर सकते हैं आप। यहाँ पर जो आपकी एक्सरसाइज दी है एनसीईआरटी की बुक में, एक्सरसाइज नंबर 4.2 है। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। इसमें दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू और फॉल्स एंड वाई। अपन को यहाँ पे एक समीकरण दिया है एक्सरसाइज 4.2 में। पहला जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है, हमें इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। इसमें एक क्वेश्चन है y इक्वल टू 3x प्लस 5। इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आपको यहाँ ये बताना है इसमें क्या केवल एक सॉल्यूशन है या 2 सॉल्यूशन है या बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। निश्चित है ये 2 चरों वाला समीकरण है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे अभी अपने पिछले इक्वेशन में देखा। आप उसकी अनंत सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इसके भी आप बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यहाँ भी आप मान रख सकते, किसी का भी मान रखिए आप। मान लीजिए यहाँ पे हमने x का मान 0 रखा, क्या आ जाएगा y इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 5 जो है y इक्वल टू 5। एक सॉल्यूशन दिए हो गया 0 5। यदि x की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या आएगा y इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5 y इक्वल टू 3 प्लस 5, ये मिलेगा y इक्वल टू 8। ये क्या हो गया 1 8। क्या और ट्राई कर सकते हैं आप जितना ट्राई करते जाएंगे उतने सॉल्यूशन आपको मिलते जाएंगे। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि इसमें थर्ड ऑप्शन ट्रू है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस में भी पॉसिबल। यहाँ पे हम बहुत सारे सॉल्यूशन इसके निकाल सकते हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखिए। सेकंड क्वेश्चन में दिया है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें यहाँ पे प्रत्येक इक्वेशन के लिए 4 सॉल्यूशन देना है। तो देखिए इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है, इसका जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 2x प्लस y इक्वल टू 7। तो ये आप स्वयं ट्राई करिए और बताइए कि इसके 4 सॉल्यूशन कौन कौन से हो सकते हैं। क्योंकि अनंत सॉल्यूशन है इसमें, तो आप कोई भी रख देंगे सब सही होगा, लेकिन आपको प्रोसेस सही करना है। आपने x इक्वल टू 0 रखा तो क्या मिलेगा आपको 2 इंटू 0 प्लस y इक्वल टू 7, तो जो आएगा y इक्वल टू 7। फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया 0 7। आप और भी सॉल्यूशन x इक्वल टू 1 रख सकते, 2 रख सकते। जितने आप रखते जाएंगे 4 रखेंगे वैल्यू और आपकी y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। आप y की जगह पे भी रख सकते हैं, जैसे आप ऐसे उल्टा भी कर सकते। y इक्वल टू 0 रखने पे क्या आएगा 2x प्लस 0 इक्वल टू 7, x इक्वल टू 2x इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू 7/2। तो ये दूसरा सॉल्यूशन हो गया 7/2 0। आप ऐसे ही बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इनमें से कोई भी 4 आप निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। तीसरा जो आपका क्वेश्चन है उसमें पूछा गया चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y प्लस इक्वल टू 4 और नॉट। यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस हमें दिए हैं, तो ये देखना है कि ये इसके सॉल्यूशन हैं या नहीं है, ये आपको बताना है। इसको कैसे करेंगे,
देखिए एक बता देते हैं, इसके बाद आप कर लीजिएगा। x माइनस 2y इक्वल टू 4। आप फर्स्ट को चेक करिए, फर्स्ट दिया है 0 2। यहाँ पे ध्यान रखना जो ऑर्डर पेयर क्रमोत्तरी को दिया है, ये जो फर्स्ट है ये x के लिए है और सेकंड है y के लिए, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए क्या मान दिए हैं आपको, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2। यहाँ वैल्यू रखिए, x इक्वल टू 0 माइनस 2 इंटू 2 और इक्वल टू 4 है या नहीं है। यहाँ पे आप ऐसा करिए, LHS इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू यह हो जाएगा आपका 0 माइनस 2 इंटू 2, ये हो जाएगा -4। ये RHS -4 है क्या? RHS -4 नहीं है, ये तो +4 है। इसका मतलब ये क्या हुआ, LHS does not equal to RHS. So we say this is not a solution of this equation. यानी x ऋण 2 इस समीकरण x ऋण 2y बराबर 4 का हल नहीं है। अब इसमें जो सेकंड ऑप्शन दिया है इसको देखिए, 2, 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0 इस समीकरण में रखिए, x की जगह पर 2 रखिए, -2 इंटू 0 इक्वल टू ये LHS आप लेंगे पहले, कितना आएगा 2 माइनस 0 इक्वल टू 2। सो दिस इज नॉट इक्वल टू RHS, RHS इज 4। तो ये 2 है, RHS के बराबर नहीं है, यानी राइट हैंड साइड में 4 रखा है, 4 के बराबर नहीं है, इसलिए ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब तीसरा आपको उसमें दिया है 4, 0। ये क्या होगा, x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 0। इसको भी ट्राई करें हम, x की जगह 4 रखेंगे और y 0 रखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड 4 हो जाएगा, राइट हैंड साइड भी 4 है, तो ये दोनों सेम हो गए। ये इधर क्या होगा, LHS इक्वल टू RHS। तो हम क्या कह सकते हैं, ये इसका सॉल्यूशन है, यानी ये जो थर्ड ऑप्शन है 4, 0, ये इसका सॉल्यूशन है। इस तरह से आप इनको हल कर लीजिए, बहुत आसान है, बहुत मज़ा आएगा इसमें आपको करने में। अगला जो क्वेश्चन इसमें दिया है, अगला इसमें ऑप्शन दिया है, एक इसकी रूट लगा हुआ है, तो इसमें आप लोगों को गुणा भाग में दिक्कत होगी, वो भी ऐसी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए इसका मतलब है x इक्वल टू √2 और y इक्वल टू 4√2। इसकी वैल्यू आप समीकरण में रख दीजिए, क्या आएगा, x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो ये क्या हो गया, x है आपका √2 माइनस 2 इंटू y है 4√2, ये तो हो गया आपका LHS। इसकी वैल्यू क्या आएगी, √2 माइनस 8√2। अब ये जो √2 माइनस 8√2 है, ये RHS के बराबर नहीं है। जब ये RHS के बराबर नहीं है, ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं है, इसलिए ये इसका सॉल्यूशन ये नहीं होगा। इस तरह से आप इनको सॉल्व कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन इसमें दिया है, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू k। देखिए यहाँ पे आपको एक समीकरण दिया है, 2x धन 3y बराबर k, और ये इन्होंने पूछा है कि यदि ये x बराबर 2 और y बराबर 1 इसके हल हैं, तो हमें k की वैल्यू निकालना है। यहाँ हमें दिया हुआ है कि इसका हल है। अब इसका हल है तो इसका मतलब ये है कि इसमें इनके मान x की जगह पर 2 रखेंगे और y की जगह पर 1 रखने पे ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होंगी, तब ये हल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x की जगह पे हम वैल्यू रखेंगे इसकी 2, धन y की जगह पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे 1, जो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा वो राइट हैंड साइड में ही आएगा, तो ये बराबर रहेगा। हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 एकम 3,
के और ये हो जाएगा 7 बराबर के। इस तरह से हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं, के इक्वल टू 7। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व कर लीजिए। ये इस तरह से आपकी एक्सरसाइज पूरी होती है। हम अगले पार्ट में आपको फिर इसका ग्राफ प्लॉट करना बताएंगे।